बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हो, पता है किस बात का साइन है? तुम दूसरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल थे। तुम उन्हें प्लीज़ कर रहे थे, उनका टेक केयर कर रहे थे। तुमने इतना कुछ कर लिया है दूसरों के लिए कि तुम अपने आप को टाइम देना भूल गए। अपने लिए ही जब जीना भूल जाओगे ना, अपने आप को रेस्ट देना, अपने आप को पैम्पर करना, अपनी हॉबीज़ का ख़्याल रखना या फिर अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, अपने रेस्ट का ख्याल रखना, ये सब तुम अगर भूल जाओगे ना, तो तुम्हें बर्नआउट फ़ील ही होगा। तुम्हें पता है जब हम अपना ख़ास ख्याल रखते हैं, हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि आराम के टाइम पर आराम और अपने शौक भी पूरा करते हैं, हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं और तब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमें कभी बर्नआउट फ़ील नहीं होता। फिर उस वक़्त हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम अपना काम भी आराम से कर लेते हैं, हम दूसरों का ख़्याल भी आराम से रख लेते हैं। हम मतलब बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए एक्टिव हो जाते हैं। और जिस इंसान ने सिर्फ़ अपना घर का काम, ऑफ़िशियल वर्क, दूसरों का ध्यान, ये सब किया, बस अपना ध्यान नहीं रखा, वो इंसान फँस जाता है, उसे बहुत बर्नआउट फ़ील होता है। क्योंकि हर दिन ज़रूरत महसूस हो रही होती है कि चल थोड़ी देर लेट ले, चल थोड़ा-सा कहीं जाकर अपनी थोड़ी-सी कंडीशन को बेटर कराते हैं ना, फेशियल कराते हैं, अब हाथ पैर दबवा लेते हैं। ज़रूरत होती है कि आज छुट्टी मारो और घूम कर आओ, बट फिर सामने कई सारी ज़िम्मेदारियाँ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये करना है, वो करना है और बस अपने आप को हम मशीन मान लेते हैं कि अब करना है तो बस करना ही है और फिर उसी मशीन मान लेने में कि करना है तो करना ही है, हम फिर से चल पड़ते हैं। अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं और जब हम खुद को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वहीं से वो स्ट्रेस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एकदम तो नहीं होता कुछ भी, लेकिन धीरे, 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 धीरे आप उस लेवल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर आप सच में बर्नआउट फ़ील करने लगते हैं कि बस बहुत हो गया। आप एकदम क्योंकि उस स्टेज पर तो नहीं पहुँचते हैं, तो शुरुआत में आपको ऐसा लगता है मैं तो बहुत ही पावरफुल हूँ, सब कुछ मैनेज हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल, कल, कल। वो कल कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं है और तुम तनाव से भर रहे होते हो, झूठी होप अपने आप को दे रहे होते हो, ये काम कंप्लीट हो जाए, तब मैंने अपने लिए ही जीना है। इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, इसकी शादी हो जाए, ये ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए, ये लोन उतर जाए। चलो आज यहाँ चले जाते हैं, कल रेस्ट कर लेंगे। कुछ भी, मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? किसको धोखा दे रहे हो तुम? खुद को? ज़िंदगी पल-पल बीत रही है, खुद को धोखा मत दो। कल कभी नहीं आता, पता है ना तुम्हें ये? ना बीता हुआ कल वापस आता, ना आने वाला कल कभी आता, क्योंकि ज़िंदगी आज में है। तुम जैसी उस कल तक पहुँचोगे जिसे अभी तुम कल कह रहे हो, वो आज बन जाएगा और तुमने क्या प्रोग्राम कर रखा है? कल करेंगे, कल। वो कल जब आता है तो आज के रूप में आता है। तुम्हारी शब्दावली ही गड़बड़ है। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। भाई कल नहीं आता। बोलो आज, आज अपने आप को प्रायोरिटी दो। शरीर अलाउ नहीं कर रहा है ना, मत करो। दूसरों को करने दो। तुम्हें ज़रूरी है सबके लिए अवेलेबल रहना? कोई ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा रेस्ट करने का दिल चाह रहा है? रेस्ट करो। अगर कई बार दिल भी नहीं कर रहा लेकिन शरीर की ज़रूरत लग रही है, रेस्ट करो। अच्छे से तैयार हो, अपनी पसंद का खाओ, अपनी पसंद के शौक पूरे करो, अपने आप को महत्व दो। जितना तुम अपने आप को महत्व दोगे, अपने अंदर जो बैठा हुआ तुम्हारा ओरिजिनल रूप है ना, उसे खुश रखोगे, उतना वो तुम्हें पावर देगा। मैं तुम्हें सेल्फिश नार्सिसिस्ट नहीं बना रही हूँ, मैं तुम्हारे अंदर सेल्फ लव जगा रही हूँ। मैं तुम्हारे अंदर के उस इनर सेल्फ से तुम्हें मिलवा रही हूँ।
मैं तुम्हें जीवन के असली रूप से पहचान करा रही हूँ। क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो, तुम ना खुश हो, तुम दूसरों को खुश रखने में अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी गँवा दोगे। और जब तुम एग्ज़ॉस्ट होकर, थक कर रुकोगे ना, वही लोग जिनके लिए तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी ना, कोई पास नहीं बैठने का है। बल्कि उल्टा क्या कहेंगे? हमने थोड़ी ना कहा था इसे, जीना चाहिए था। नहीं, नहीं भई, इंसान को अपना तो ख़्याल रखना चाहिए था। कोई भी तुम्हारे उस टाइम में अवेलेबल नहीं रहेगा। पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पूछेंगे, क्या हुआ? फिर वो जेनेरिक एडवाइसेस देंगे आपको। बट आपके ऊपर उस टाइम कुछ असर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को इतना क्रॉनिक स्ट्रेस से टॉर्चर कर दिया होगा कि बातें आपके दिमाग से गुजर रही होंगी पर ठहर नहीं रही होंगी। आप सोचेंगे कि अब चलो जीना शुरू करते हैं, तो वो पुरानी प्रोग्रामिंग इतनी हावी हो जाएगी, कभी आपको लगेगा जब कभी कुछ किया ही नहीं, अब करेंगे तो कितना अजीब सा लग रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो गई हूँ। अलग अलग तरीके के डाउट्स आपको नई शुरुआत भी नहीं करने देंगे। कई बार उम्र का रीज़न लगेगा कि अब उम्र निकल गई है। कई बार हालात समाज का लगेगा। कई बार शरीर साथ नहीं देगा। कई बार मन बुझावा सा हो जाएगा। कई बार और नई ज़िम्मेदारियाँ आके खड़ी हो जाएँगी। तो सही वक़्त तो कभी आता ही नहीं है। वक़्त तो हर पल में सही होता है। जब आप हर पल को, हर वक़्त को सही मानते हो और आप कल पर नहीं छोड़ते हो और आज अभी में जीना शुरू करते हो और अपना ख़्याल रखना शुरू करते हो, दूसरों को भी प्यार करते हो, बट सबसे पहले खुद से प्यार करते हो, तब जाकर तुम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर पर सुखी रहते हो। देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि खुद का ख़्याल रखना सेल्फिशनेस है, तो तुम्हें ये समझ लेना है इतना सेल्फिश तो हर आदमी को होना ही चाहिए। तुम्हें ये समझना होगा कि ये जीवन की कड़वी सच्चाई है कि अगर तुम खुद का ख़्याल नहीं रखते हो, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हो, खुद की बाउंड्रीज़ नहीं सेट करते हो, खुद को रेस्ट नहीं देते हो, खुद के डिसीजंस खुद नहीं बनाते हो, खुद की चॉइसेस का ख़्याल नहीं रखते हो, तो कोई भी तुम्हें वो एहसास नहीं करवाता कि तुम इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि दूसरे लोग तुमको उसी नज़रिए से देखते हैं, जिस तरह से तुम दूसरों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो। इसीलिए अगर कोई इंसान कभी भी दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो उसे ही सबसे ज़्यादा काम बताए जाते हैं। उससे ही सबसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है। क्योंकि लोगों को क्या पता चला है आपके उस बिहेवियर से कि आप कभी भी अवेलेबल हो जाएँगे। जो इंसान ना कर देता है, जो इंसान अपने आप को प्रायोरिटी देता है, तो उसके पास कम एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हैं। उसको ओवरबर्डन नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता होता है यार नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। मना कर देगा ये तो इंसान, या इसका तो अपना भी टाइम फिक्स रहता है। उससे नहीं उम्मीद करते हैं। एक बात बताओ, कैसे पता चला उस इंसान को ये सब? तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे खुद को प्रायोरिटी देने या ना देने से। तो दूसरा तुम्हें वैसे ट्रीट करता है जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। तुमने खुद को बिल्कुल ही मामूली बना दिया है, तो भाई दूसरे भी तुम्हें मामूली की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर तुम अपने आप को खास बनाओगे, अपना ख्याल रखोगे, तो तुम्हें दूसरों की तरफ से भी वही कुछ वैसा सा ही मिलेगा। समझो, अगर कोई इंसान है, मान लीजिए वो म्यूज़िक में है, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने का उसको शौक है, उसके पास कई सारे गिटार हैं और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट? अब मान लीजिए किसी इंसान को कोई तोहफ़ा देना होगा, तो उसको क्या आइडिया आएगा, अरे इसको म्यूज़िक बहुत पसंद है, इसको इंस्ट्रूमेंट्स का बड़ा शौक है, इसको इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर देते हैं कोई। क्योंकि उस इंसान ने ये डेमोंस्ट्रेशन दिया है कि भई मेरी चॉइसेस, मेरी प्रेफ़रेंसेस, मेरी लाइक्स क्या हैं। तो लोगों को समझना बहुत आसान होता है। आपके बिहेवियर से, आप जिस तरीके से रहते हो, जिस तरीके से आप ज़िंदगी जीते हो, उससे लोग आइडिया लगाते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको क्या देना चाहिए, आपको किस चीज़ से दूर रखना चाहिए।
अब आपने अपनी केयर तो की नहीं है, खुद से प्यार आप करते नहीं हो, खुद का ख्याल नहीं रखते हो, तो शरीर और मन थकने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं आपको, आपका साथ छोड़ने लगते हैं, कहते हैं, "हट, इसका साथ देकर क्या फ़ायदा? ख्याल तो इससे रखा नहीं जाता हमारा, चलो यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं।" गलत इंसान के साथ फँस गए ऐसा महसूस करते हैं आपके शरीर और मन। तो आपको समझना होगा कि इस शरीर से, इस मन से अगर आपको सहयोग चाहिए, तो इनका ख़्याल रखो। तो जब आप इनका ख़्याल रखते हैं, कदर करते हैं कुदरत के दिए हुए इस अनमोल तोहफ़े की, तब जाकर आपका दिल खिला हुआ रहता है। तब जाकर लोग आपको सच में वैसे ही ट्रीट करते हैं। देखो, मैं इस एग्ज़ाम्पल को एप्रिशिएट नहीं करती बट तुम्हें समझाने के लिए दे रही हूँ। अगर एक लेडी है, बहुत अच्छी तरह से तैयार-वैयार होकर रहती है ना? सलीके से अच्छे से कपड़े पहनती है, तो उसको मैम-मैम करके ऐसे मतलब एड्रेस करते हैं। और एक लेडी बिल्कुल बेचारी सिंपल सी रहती है, भले वो दिल की कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत सिंपल सी रहती है, तो उसे बहन जी बोल देते हैं। शॉप पर गए होंगे तो एक्सपीरियंस किया होगा ऐसे। मैंने तो खुद अपने सामने ऐसे देखा है। मैं एक बार एक साड़ी के शोरूम पे गई थी, तो वहाँ पर मैं भी बैठी थी और भी 1-2 लेडीज़ थी जो थोड़ा-सा अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी, थोड़ा मॉडर्न ज़्यादा एजुकेटेड सी लग रही थी। तो हम सबको तो मैम-मैम करके और आई थोड़ा सिंपल ऐसे ही। उनको देख के लग रहा था कि अपनी कुछ ज़्यादा सेल्फ केयर नहीं करती हैं क्योंकि बॉडी से, पहनावे से देखकर ऐसा लग रहा था। बात सिम्प्लिसिटी की नहीं थी, वो लग रहा था कि वो अपनी सेल्फ केयर इतना करती नहीं, खुद पर ध्यान नहीं देती हैं। तो उनको बहन जी, बहन जी, बहन जी करके ऐसे बोला जा रहा था। अब आप देखो, हम 5-6 लेडीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी, सब लेडीज़ हैं। लेकिन 2-3 लेडीज़ को तो मैम, 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 मैम करा जा रहा है और बाकी को बहन जी ऐसे करा जा रहा है। तो सामने वाला आइडिया लगा लेता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है। तो आपको समझना है कि अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी आपको इंसान समझें, ट्रीट करें अच्छी तरीके से, तो आपको सबसे पहले खुद को अच्छी तरह से ट्रीट करना है। आपको खुद से प्यार करना है, वरना पता है आप कितना भी दूसरे लोगों के लिए करोगे, आपको हमेशा पता है क्या लगेगा? जितना मैं करती हूँ ना या जितना मैं करता हूँ ना, बदले में मुझे उतना मिलता नहीं है। लोग मुझे वैसे ट्रीट नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा ही कमी महसूस होगी, क्योंकि आप उन्हें वैसे ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। वो अपना ख़्याल रखते हैं, आप उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन वो आपको वो रिटर्न इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं के लिए अवेलेबल रहते हैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि आप अपना भी ख़्याल रख रहे हैं। तो वो आपको वो चीज़ कैसे लौटाएँगे जो उनको आइडिया ही नहीं है कि ये आपकी ज़रूरत है या आपको चाहिए। हाँ, कोई-कोई भला इंसान होता है तो वो भी बोल देता है, यार खुद का भी ख़्याल रखा करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। लेकिन वो ज़बान से ऐसे बोल देते हैं, फिर आप नहीं करते हैं, तो उन्हें लगता है शायद आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है वो दी क्यों जाए आपको? तो आपको समझिए, उस फ्रस्ट्रेशन की लेवल तक ना पहुँच जाएँ आप, जहाँ आपको ऐसा लगे कि मैं दे-दे के, कर-कर के ड्रेन ही हो गई हूँ बिल्कुल और मुझे कभी कुछ मिल ही नहीं रहा है और अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए देना है, अपने आप का ख़्याल रखना है। तो फिर वो जो आदी हो गया होता है ना आपका पूरा सिस्टम, वो एकदम से आपके ऐसे सडनली सोच लेने से सपोर्ट नहीं करने लग जाता। आप मेंटल लेवल पर, सडन थॉट लेवल पर तो कुछ भी स्विच मार सकते हैं, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन और नेचुरल होना उसके लिए वो चेंज, इतना आसान नहीं होता है। मैंने ऐसे 50, 55, 60 साल की बहुत सारी फीमेल्स के केसेस स्पेशली देखे हैं। कुछ मेल्स के भी देखे हैं, फीमेल्स के ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा नर्चरिंग, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा गिविंग, नेचुरली थोड़ा-सा उनको ऐसा कंडीशन कर दिया जाता है। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हम नेचुरली ऐसे हैं। मेल्स भी ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए ही जीते हैं, जिनमें फेमिनिन साइड थोड़ा डोमिनेटिंग होती है, तो वो भी है, तो वो भी ऐसे एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हैं। तो समझने वाली बात आपको ये है कि उस उम्र में जाकर ऐसा फ़ील कर कर आप अपने आप को पूरी तरह से एकदम से तैयार नहीं कर सकते 360 डिग्री चेंज होने के लिए। वो जो बीते हुए सालों का जो रिग्रेट, आपको जो गिल्ट, जो पेन, इमोशनल पेन फ़ील हो रहा है,
उसे रिलीज़ करते-करते, उसे ओवरकम करते-करते, रियलिटी को एक्सेप्ट करते-करते कि नासमझी में इतने सारे साल निकल गए, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, अब शौक पूरे करे नहीं, दुनिया के लिए जिया है। सब कुछ समझते हुए भी आप वो खोया हुआ लौटा कर नहीं ला सकते हो। और ज़िंदगी तिल-तिल कर बीत रही है, इसे जी लो। इसका स्वाद ले लो ज़िंदगी का, बेहद खूबसूरत ज़िंदगी है। तो जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हो, आपका अंतर्मन खुश रहता है, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा रहती है, आपको कभी बर्नआउट फ़ील नहीं होता, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ कितना टाइम खुद को देना है, कितना टाइम अपने काम को देना है, कितना टाइम दूसरों को देना है, सबका एक पूरा प्रॉपर बैलेंस बिठा लेते हो, एग्ज़ॉस्ट नहीं करते हो। क्योंकि खुद से प्यार करने वाला इंसान टाइम पे सोएगा, अच्छा खाएगा, एक्सरसाइज़ करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा देखेगा, अच्छे लोगों के साथ उठ-बैठ करेगा। जो इंसान खुद से प्यार करता होगा, वो ये सब अच्छे से करेगा। लेकिन जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता होगा, वो कुछ भी कचरा अपने अंदर डाल लेगा, कुछ भी गड़बड़ कर लेगा वो अपने साथ। तो आप अनमोल हो, यहाँ ज़िंदगी के मज़े लेने आए हो। तो अगर उस बर्नआउट वाली स्टेज से बचना चाहते हो, तो काम की और दूसरों के लिए अवेलेबल रहने की लिमिट सेट कर दो और अपने लिए रोज़ाना आपका 2 घंटा आपका अपना होना चाहिए, जिसमें आराम, अपने शौक पूरे करना, एक्सरसाइज़ करना, रेस्ट करना, जो तुम्हें पसंद हो, वो करो। फिर देखो कितना बूस्टेड, रिचार्ज रहते हो। एकदम एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर पहुँचेगी, दिल खुश रहेगा। अब यहाँ आए हो तो काम तो करोगे ही ना, रिश्ते मिले हैं, तो रिश्तों के लिए अवेलेबल तो रहोगे ही ना, बट लिमिट के साथ। और सबसे पहले खुद से रिश्ता सुधार लो। सबसे पहले खुद के प्रति जो ज़िम्मेदारी है उसे निभा लो। खुद के लिए कुछ काम कर लो। तब जाकर बर्नआउट की स्टेट से तुम बाहर निकल जाओगे। अगर तुमसे ये गलती हो गई है, तो कान पकड़ रहे हैं तुम्हारे, अभी भी सुधर जाओ। और अगर तुम ये गलती अभी नहीं सुधारोगे, तो दूसरा कान पकड़कर खींचकर भी तुम्हें अच्छी तरीके से दोनों कान पकड़ के खींच के समझा रही हूँ कि अगर ये गलती अभी नहीं बंद करी ना तुमने करना, तो तुम बहुत पछताओगे। मेरी बात याद कर करके तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी कि किसी ने इतने हक से समझाया था, फिर भी हम नहीं समझे। खुद से प्यार करो, सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बच जाओगे। ना तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन, ना एप्रिसिएशन, ना किसी पे डिपेंडेंसी, कुछ नहीं होगा। छोटी-मोटी सब बातें तुम्हारे इधर से क्रॉस होकर निकल जाएँगी। तुम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, खुशहाली से ज़िंदगी जियोगे। सो मेरे प्यारो दुलारो, बड़े प्यार से, अपनेपन से, हक से आज तुम्हें समझा दिया, तुम्हारे कान भी खींचते हैं, है ना? अब तो सुधर जाओ और खुद भी सुधरो और दूसरे लोगों को भी सुधारो। अगर अपनी जैसे किसी और इंसान को भी जानते हो जो अपना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहा है, उस तक भी ये वीडियो पहुँचा दो और उससे मिल सकते हो तो उसके कान खींच के उसको अच्छे से समझा दो कि उसे अपना ख़्याल रखना है। ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़ास ख़्याल रखना।